हम भोजन करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोगों से मुक्त रखने के लिए तथा पावर और स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, ताकि हम बिना किसी रोग हुए बड़ी आसानी से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। परंतु भोजन करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं ताकि भोजन कितने से कितना अच्छा हो परंतु फिर भी हमें लाभ नहीं देता बल्कि नुकसान करने वाला होता है। तो भोजन के समय हमें क्या क्या करना चाहिए, भोजन खाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बात जानेंगे हम आयुर्वेद की मदद से इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। तो जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विशेषकर आपको ध्यान रखनी होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में यह बताया है कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, किस परिवेश का होना चाहिए, किस गुण धर्म का होना चाहिए, ये सब बात आप जान लें पहले भोजन के बारे में। परंतु इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भोजन करते समय क्या नियम फॉलो करने चाहिए, जो सबसे लास्ट में मैंने उस वीडियो में कहा था कि भोजन का नियम भी बहुत जरूरी होता है। तो उस नियम के बारे में ही हम ये बात करने वाले हैं। तो भोजन का सबसे पहला नियम होता है कि शुद्धि या साफ सफाई। जिस प्रकार से हम उसको पका रहे होते हैं तो उस समय कुछ उसमें से ऐसा संस्कार ना हो कि जो दूषित हो या कहीं की खराब हो। ठीक इसी प्रकार से जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। तो हमें नहा धो करके, या कहें कि रात्रि इत्यादि में भोजन कर रहे हैं, सुबह नहाया हुआ है, रात्रि का भोजन कर रहे हैं, तो हाथ पांव धो करके अच्छे से, मुख इत्यादि धो करके बिल्कुल साफ सफाई से साफ जगह पर बैठ के भोजन करना चाहिए। सबसे पहला नियम ये है। और हाथ पांव धोने से या नहा लेने से उसके बाद भोजन करने से क्या होता है, भूख बहुत अच्छी लगती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। जब आपने देखा होगा आप स्नान इत्यादि करते हैं तो खुलकर भूख लगती है आपको, इसीलिए क्योंकि जो हमारी अग्नि है जठर में प्रवेश होकर के बहुत अच्छे से जलती है, या कहें कि अच्छे से पाचक रसों का स्त्राव करती है। तो इसलिए अगर आप नहीं भी नहा पाते हैं तो हाथ पांव धोना, मुंह इत्यादि धोना, उसके बाद ही भोजन करना बहुत ही उचित माना जाता है। फिर भोजन करते समय मात्रा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मात्रा अर्थात कि आप भोजन कितना कर रहे हैं, आपका अग्नि बल क्या है, पाचन कितना है। तो जितना भी आपका पाचन है उसमें अगर आप बहुत गुरु चीज़ें खाते हैं, बहुत भारी चीज़ें खाते हैं, तो फिर आपको 50% ही उसका सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़, भारी चीज़, मान लीजिए केला है, हलवा है, घी इत्यादि युक्त जो चीज़ें हैं वो है भोजन के अंदर, और भूख बहुत लगी है तो आप भूख का 50% ही ऐसी चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि यह पचने में बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, बहुत हैवी होती हैं। और मान लीजिए खट्टी नमकीन चीज़ें हैं तो उसका थोड़ा आप 75% भी सेवन कर लेते हैं तो वो पचने वाली होती है, बड़ी आसानी से पच जाती है। तो बहुत भारी आहार, बहुत गुरु आहार का सेवन आप अपनी मात्रा के, भूख के 50% ही करें जितनी आपकी पाचन क्षमता है। और भोजन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपका पेट है वह 3 हिस्सों में आप बांट दें, यानी कि उसका जो 3 हिस्सा उसमें से एक हिस्सा सॉलिड के लिए रखें, जैसे रोटी इत्यादि, चावल इत्यादि। फिर जो उसका एक हिस्सा है वो लिक्विड के लिए रखें, मान लीजिए कोई छाछ है या लस्सी है या दाल इत्यादि है, तो ऐसी चीज़ों के लिए एक हिस्सा रखें और एक हिस्सा आप उसको खाली छोड़ें। चाहे आप कितना भी भोजन करें, आपके पेट में 30% जगह, यानी कि 30%, 25 से 30% हिस्सा आपको खाली छोड़ना ही छोड़ना है। क्यों? क्योंकि भोजन करते वक्त जो वायु इत्यादि बनती है, गैसेस बनती हैं, उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, या भोजन का अच्छे से वहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए, अच्छे से मिक्सअप होने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। तो जिसके कारण बहुत ज़रूरी होता है कि उसका अच्छे से पाचन हो, इसलिए आप उसको 25 से 30% आपका पेट का हिस्सा आपको खाली छोड़ना होता है। अधिक गुरु या भारी आहार में 50% हिस्सा छोड़ दें खाली, तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर यदि आपके भोजन में जो 5-6 प्रकार के रस हैं, यानी कि 6 चीज़ें हैं, जिसमें से यदि मीठी चीज़ है, कोई हलवा इत्यादि है, कुछ ऐसा है, तो उसको आप पहले सेवन करें, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो प्रथम में अग्नि बहुत तीव्र होती है, तो सबसे पहले जब आपकी अग्नि तेज होती है तो उसमें जब भारी आहार जाएगा तो उसको आसानी से पचाने वाली होती है। फिर आप तीखा वगैरह जब ऊपर से खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो अग्नि को और अच्छे से बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि तीखा वगैरह जो रस होता है अग्नि को अच्छा करने वाले होते हैं, तो उसका पाचन ऊपर से हो जाएगा। लेकिन आप पहले तीखा वगैरह खा लेंगे, उसके बाद जब अग्नि उसे पचाने लगेगी और मंद हो जाएगी, भोजन जाने के बाद थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, फिर आप भारी चीज़ डालेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि वो अच्छे से पचने वाला नहीं है, क्योंकि भारी चीज़ लेट गई है, अग्नि कमज़ोर होने पर गई है, तो उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, फिर उसके बाद खट्टी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जो खट्टे आहार हैं, नींबू इत्यादि जो भी है भोजन के अंदर। फिर उसके बाद नमकीन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, फिर उसके बाद तीखा, कड़वा, कसेला जो भी स्वाद है आप खा सकते हैं, यानी कि मीठा सबसे पहले रखना है, फिर सेकंड नंबर पे खट्टा, उसके बाद जो अदर टेस्ट है उन सभी का सेवन आप कर सकते हैं। फिर भोजन में यदि फल इत्यादि हैं तो फल इत्यादि का सेवन आपको पहले करना चाहिए। फल वगैरह पहले खा लेना चाहिए, जिनका अच्छे से पाचन होकर शरीर से आगे की ओर बढ़ जाते हैं, और अन्न का पाचन लेट होता है, देरी से होता है। तो यदि फल आप ऊपर से खाएंगे तो पच के ऊपर ही वेट करते रहेंगे, और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा कि जब आगे नहीं सरक पाएंगे, क्योंकि अन्न लेट पचेगा, वो लेट पचेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो फल पहले पच जाएगा, अगर वो अन्न के पीछे होगा तो उसके कारण वो दूषित होने लगे,
क्योंकि उसको आगे अब शरीर एब्जॉर्ब करेगा तो आगे की ओर बढ़ना चाहता है, परंतु उसको जगह नहीं मिलेगी, जिसके कारण वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से वो दिक्कत करने वाला होता है। जो फल इत्यादि हैं उनका सेवन आपको पहले कर लेना चाहिए, बाद में अन्न का सेवन करना चाहिए। फिर भोजन करते समय जो समय है, ड्यूरेशन है, ना ही बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहिए, ना ही बहुत धीमा खाना चाहिए। बहुत धीमा खाने से क्या होता है, आपका वेट घटता है, बहुत जल्दी जल्दी खाने से वेट बढ़ता है। तो आप बिल्कुल मेंटेन रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छे रहना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट, 15 से 20 मिनट का अंतराल, यदि आप 4-5 रोटी खाते हैं तो इतना समय आपको देना चाहिए भोजन करने के लिए। यानी कि चबा चबा कर अच्छे से भोजन करें, बहुत लेट भी ना करें, आधा 1 घंटा भी ना लगाएं और 5 मिनट में भी भोजन ना करके ख़त्म कर दें। दोनों ही तरीका गलत होता है। ये अलग अलग विशेषता रखता है, क्योंकि जो जल्दी खाते हैं उनको मोटा होना है इसलिए खाएंगे, जिनको पतला होना है तो वो बहुत देरी से खाएंगे, जिनको मेंटेन रहना है उनको 15 से 20 मिनट समय लगाना चाहिए, इससे ना अधिक ना इससे कम, तो वो उनके लिए अच्छा होता है। फिर भोजन करते समय बिल्कुल शांत चित्त रहना चाहिए, एकांत स्थान पर बैठना चाहिए, ना कि मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर खा रहे हैं, या फिर किसी गुस्से में है, तनाव में है, चिड़चिड़ापन है, आपको बिल्कुल आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, भोजन पे एकाग्र नहीं है, तो फिर वो भोजन आपको आसानी से ना पचने वाला है। या आप गुस्से तनाव में टीवी देखते हो, क्या होगा कि जल्दी जल्दी में ज़्यादा खा लेंगे कई बार, या कई बार बहुत कम खा पाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप भोजन का सेवन करेंगे तो उसका उचित पाचन नहीं होता, अच्छे से पाचन नहीं होता, क्योंकि आपकी चेतना एकाग्र नहीं होती है भोजन पे। इसीलिए जो सारा सिस्टम है आपके शरीर का, आपका माइंड का जो कंट्रोल है, आपके पेट पे उतना नहीं रह पाता है। तो इसलिए उस तरह से भोजन करना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए शांतचित्त और एकाग्र मन से भोजन करना चाहिए। फिर जब आप शांतचित्त और एकाग्र मन से भोजन करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही हितकर होने वाला है। तो इन सभी रूल्स को आप यदि फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके शरीर को ये पुष्टि देने वाला है, जो भोजन है आपके शरीर में सही से जाकर काम करने वाला है। जिस लिए आपने भोजन किया है उस लिए ये काम करेगा, यानी कि आपके शरीर को पुष्टि देने वाला है, शरीर को ताकत देने वाला है, रोग मुक्त करने वाला है, किसी प्रकार का रोग नहीं करेगा। क्या किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी शरीर के अंदर, मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स जो आपको सेवन करना पड़ता है ऊपर से, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी यदि आप इन थोड़े बहुत नियमों का ही पालन कर लेते हैं। तो कुछ सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए, जैसे भोजन को हमें भागते दौड़ते चलते फिरते ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे आजकल शादी ब्याह में होता है, चलते फिरते भोजन कर रहे हैं, कुछ उधर भिड़ रहा है, कुछ उधर भिड़ रहा है, कुछ उधर गिर रहा है। तो इस तरह से किया हुआ भोजन आपके पेट को खराब करने वाला ही होता है। तथा भोजन करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, जो कि आपकी अग्नि को मंद करने वाला है, डाइजेशन को कमजोर करने वाला है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो भोजन के नियमों को फॉलो कीजिए, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाइए। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।